प्रोबेबिलिटी करने के लिए बेसिक्स तो आपके देखो वही हैं जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। सिर्फ एक टॉपिक जो है अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो नया है, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। आपको नाइन्थ क्लास से पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के अकर होने के कितने चांसेस है। प्रोबेबिलिटी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कोई इवेंट होने वाला है या नहीं, मतलब उसकी श्योरिटी नहीं होती। जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी जो है वो डेसिमल फॉर्म में भी आ सकती है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकती है, वो परसेंटेज फॉर्म में भी आ सकती है प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ भी आपको नाइन्थ क्लास से ही पता है, कुछ नई बात नहीं है, पहले भी पढ़ चुके हैं। देन आपके पास प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ऊपर आप ऐसे बार लगा देते हैं, इट स्टैंड्स फॉर नॉट। दोनों का प्लस जो है आपके पास कितना आता है, 1। किसी इवेंट का होना या किसी इवेंट का ना होना, दोनों का सम आपके पास 1 होता है। देन प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की आपको फॉर्मूला पता है कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आप निकालते हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप निकालते हो, दोनों को डिवाइड करते हैं, देन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ जाती है। देन जो आप नहीं यूज़ करते थे अभी तक प्रोबेबिलिटी में, वो आपके पास एक तो ये फॉर्मूला है, ये जस्ट आपको फॉर्मूला है, हालांकि आपने सेट्स में कर रखा है, वही चीज़ हम इसको प्रोबेबिलिटी में डाल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको कई बार यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, खासकर जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें। सो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, सिर्फ आपने उसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दिया है। देन आपके पास नेक्स्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना इफ़ एंड देन की कंडीशन होती है, मतलब कोई चीज़ अगर आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, उसके बेसिस पे दूसरी चीज़ आपको पूछी है कि मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से अगर 4 कार्ड निकाल दिए देन बाकी ब्लैक कार्ड का क्या होगा। तो यानी कि इफ़ की कंडीशन आपको गिवन है, एक चीज़ दिया हुआ है और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस बोलते हो, क्योंकि कंडीशन दे रखी होती है ना आपको इफ़ एंड देन की। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला के तौर से देखो, मैं आपको समझा रही हूँ एंड ये फॉर्मूला काफ़ी काम आएगा आपका एक्सरसाइज 13.1 में। जैसे मान लीजिए आपको इस फॉर्म में पूछे होंगे क्वेश्चन, आप अभी तक नहीं करते हो, सो ये नई चीज़ है आपके लिए। प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। अब ए इवेंट कोई है और बी इवेंट कोई है। अब जो बी इवेंट है ना वो आपको नीचे यानी जो डिनोमिनेटर में इवेंट है वो हमेशा गिवन वाला इवेंट होगा, यानी जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जो न्यूमिनेटर में इवेंट होगा वो हमेशा आपको फाइंड आउट करना होगा। तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दे के लिखना है, ऊपर वाला इवेंट फाइंड आउट करने वाला होना चाहिए और नीचे वाला इवेंट गिवन वाला होना चाहिए। अब इसको अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। देखो ऊपर आपका इंटरसेक्शन ही आएगा, आप कैसे भी लिखिए, बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी, फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में आना चाहिए वो हमेशा गिवन पार्ट आना चाहिए, ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला आपने ये लिखना है। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा, अभी सिर्फ आपने सीखा है। अब कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखी है, एंड आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। ये अपॉन है, इस तरीके से लिखा हुआ है बट इट इज अपॉन। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, आपको ई की प्रोबेबिलिटी दी है,
आपको एफ दे रखा है, आपको इंटरसेक्शन दे रखा है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला कि ई बाय एफ निकालो, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। ठीक है, अब जब भी इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूला से कंपेयर करो ए बाय बी से, तो हम क्या लिखते हैं ऊपर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो इधर ई और एफ है तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और नीचे आपके पास क्योंकि यहाँ पे ई बाय एफ चल रहा है, यानी ई आपके पास ऊपर बाय एफ नीचे। अब यहाँ पे गिवन और फाइंड आउट हमें तो क्वेश्चन में नहीं बोला, हमें सीधा क्या बोला है कि ई बाय एफ निकालो। तो हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि ऊपर वाला फाइंड आउट है और नीचे वाला गिवन है। एंड फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा गिवन पोर्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखना है, ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जज कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन गिवन, नीचे वाला फाइंड सॉरी ऊपर वाला फाइंड आउट, नीचे वाला गिवन, एंड डिनोमिनेटर में आप गिवन पोर्शन लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.2 और ये 0.3, ये दोनों दे रखे हैं। आप इसको डिवाइड कीजिए, आपके पास 2/3 आ जाएगी। अब इसी के साथ ही क्वेश्चन में एफ अपॉन ई भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। तो फॉर्मूला में न्यूमरेटर तो वही बनेगा ई इंटरसेक्शन एफ, बट डिनोमिनेटर क्या आएगा, जो गिवन पार्ट होता है, नीचे वाला गिवन पार्ट होता है, तो डिनोमिनेटर में भी पी ई आएगा। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ 0.2, पी ऑफ ई 0.6 डिवाइड करके 1/3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि फॉर्मूला कैसे लिखना है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। और सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इफ probability of B is 0.5 and probability of A intersection B is 0.32, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमने A बाय B निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें probability of B दिया है, A intersection B दिया है, और बोला कि A बाय B निकालिए। तो पहले तो फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ सामने probability A इंटरसेक्शन B, न्यूमिनेटर में इंटरसेक्शन आता है और डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ जो नीचे गिवन पार्ट है वही डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी तो आपको दे रखा है 0.32 और बी की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.5, डिवाइड कीजिए 16/25, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आ गई। यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है, थर्ड क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके से हम करते हैं। पी ऑफ ए 0.8 है, पी ऑफ बी 0.5 है और पी ऑफ बी अपॉन ए 0.4 है। आपको 3 पार्ट बोले, इसमें काफ़ी एस्पेक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। पहले आपको इंटरसेक्शन निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, आपको इंटरसेक्शन निकालनी है। और यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन निकालनी है, तो जो गिवन होगा हम उसी से ही कोशिश करेंगे निकालने की। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बोला है, तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। फॉर्मूला फॉर्मूला इसका हम निकाल सकते हैं, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, बट डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो है गिवन पार्ट वही डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.4 दे रखा है, तो अब यहाँ पे इसकी जगह 0.4 डालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी आपको पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की, यहाँ से क्या निकला ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकल गई। फर्स्ट पार्ट डन हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है ए बाय बी निकालो, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालते हैं। फॉर्मूला अगेन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे ये गिवन पार्ट है तो इसी की प्रोबेबिलिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम अभी निकाल चुके हैं 0.32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 0.5, डिवाइड किया तो 16/25।
थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको पूछा है ए यूनियन बी निकालिए। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखिए ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो यहाँ पे वो यूनियन का फॉर्मूला लगा दीजिए जो मैंने आपको सिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, इंटरसेक्शन आपने निकाल दी, देन ये ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे तीनों पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट करना है आपको प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की इफ यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 5/13 एंड p a by b इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन दी है एंड a बाय b दे रखा है और आपको निकालना क्या है, a यूनियन b निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपको कंडीशन दे रखी है इससे आप क्या पता कर सकते हो कि ट्वाइस p ऑफ a भी 5/13 है और p ऑफ b भी 5/13 है। तो मैंने लिख दिया कि ट्वाइस p ऑफ a भी 5/13 है, p ऑफ b भी 5/13 है। तो यहाँ पे p ऑफ a ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p ऑफ a 5/26 आ जाएगा और p ऑफ b आपको दे रखा है। अब यहाँ पे जो ये a बाय b दे रखा है इसका भी तो कुछ काम होगा, यानी प्रोबेबिलिटी a बाय b हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे ये आपके पास गिवन पार्ट है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो यहाँ पे ए बाय बी आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है 2/5, यहाँ पे 2/5 डाल दिया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन आपको पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी 2/13 आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 2/13 आ जाएगी। आपको पूछा क्या है, यूनियन पूछा है, तो इंटरसेक्शन निकल गई तो यूनियन निकालना इजी है, ये फॉर्मूला है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26, बी भी दे रखा है, इंटरसेक्शन आप निकाल चुके हो, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए आपके पास P ऑफ ए दिया है, P ऑफ बी दिया है, यूनियन दे रखा है, आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में करने में अभी दिक्कत आएगी, जैसे हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही आप ये 5th क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि देखो इंटरसेक्शन लगाना है तो 3 चीज़ें दे रखी हैं, फॉर्मूला में पुट कर दोगे। ए बाय बी निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया, बी बाय ए निकालना भी आपको सिखा दिया, तो ये आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके ये चारों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देन 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब करना क्या है इन क्वेश्चन में, आपको ई बाय एफ निकालना है 6 से लेके 9 तक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको इवेंट्स दे रखे हैं। अगर मैं फर्स्ट बात की करूँ, ई इवेंट क्या है, अ हेड ऑन द थर्ड टॉस, और एफ इवेंट क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम दोबारा नेक्स्ट कॉल पे करते हैं।